हेलो स्टूडेंट, मैं विनीता सिंह केमिस्ट्री टीचर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा आपको पता है सेशन 2021 का कल बोर्ड एग्ज़ाम है और ये सेकंड पेपर है। तो कल कौन सा पेपर होने वाला है? कल साइंस का पेपर होने वाला है और साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं जो आपका सब्जेक्ट लेने वाली हूँ वो सब्जेक्ट मैं लेने वाली हूँ केमिस्ट्री। तो आपका पेपर का पैटर्न कैसा आएगा? तो पेपर में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आएंगे वो 60 आएंगे। और कौन से बेस टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं? ये MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 60 और 60 में से आपको अटैम्प्ट करने हैं 50 और एक क्वेश्चन कैरी करेगा 0.8 मार्क्स का। तो 5 8 जा 40, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे आपके 40। ठीक है, तो जिसमें से हम आपको केमिस्ट्री में चैप्टर 1 2 3 जो है ये आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। और ये जो पैटर्न आएगा वो MCQ बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो इसको 3 पैटर्न में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, सेकंड नंबर पे आपका आएगा असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन और थर्ड पे आएगा आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 1 2 3 रिवाइज कराऊँगी, जो भी हमारा क्विक रिविज़न होगा तो उसमें किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं उसी टाइप में हम आपको क्या करेंगे, समझा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए और सारे थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, ये है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थोड़ा सा हम फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि कल आपका पेपर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो थोड़ा बस जल्दी से देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया केमिकल प्रोसेस और दूसरा हो गया फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? जिसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम वही रहे। और केमिकल प्रोसेस में क्या हो? जिसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले बॉइलिंग की, फ्रीजिंग की, कंडेंसेशन की, तो इसमें क्या होता है कि पहले भी मॉलिक्यूल जैसे बॉयल किया तो जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया। पहले भी H2O था और वेपर का भी प्रोसेस होने के बाद जो वाटर वेपर है उसका भी फॉर्मूला H2O है। तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह है फिजिकल चेंज। उसके फिजिकल टेक्सचर में बस चेंज हुआ है, बल्कि उसके फॉर्मूले में नहीं चेंज हुआ है। लेकिन इसमें क्या है केमिकल चेंज में? ठीक, पहले क्या था H2O, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जब वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस सेम वही वाटर का अगर हम कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। अब कंपोजिशन क्या है बेटा? बदल गया। पहले H2O था, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वो चेंज हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में याद रखना कि जब तुम्हारा बॉइलिंग आ जाए, फ्रीजिंग आ जाए, कंडेंसेशन आ जाए, सब्लिमेशन आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिजिकल प्रोसेस होते हैं। NCERT में कुछ चीज़ें दी हैं तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि देखो ये आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। फर्स्ट है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ समर। मिल्क को रूम टेम्परेचर में अगर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मिल्क में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है और एंजाइम में क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड की वजह से मिल्क का जो pH वैल्यू है वो क्या है? लो हो जाता है। क्योंकि हमको पता है कि एसिड का pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में होता है और मिल्क का जो pH वैल्यू है वो तुम्हारा 6 से किस में आ जाता है? 4 में आ जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल चेंज। नेक्स्ट है आयरन तवा एक्सपोर्ट टू ह्यूमड एटमॉस्फेयर। आयरन हो गया, पैन हो गया, नेल हो गया, इसको हम ऐसे एक्सपोर्ट करके एक्सपोज करते हैं एयर के साथ। जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आयरन है, ठीक है, आयरन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? रस्ट, और जिसका कलर होता है ब्राउन और जिसकी वजह से उसके टेक्सचर में जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज। पहले क्या था? Fe, बट ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया जाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा है केमिकल चेंज। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेप्स में होता है तुम्हारा ग्लूकोज C6H12O6। अब ये क्या होता है? इसको जब हम फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बैक्टीरिया और ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? इस पर रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसको
अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले क्या था, ये ग्लूकोज, और बाद में इसका कंपोजिशन किस में चेंज हो गया, अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल कंपोजिशन। फूड इज कुक्ड, किसी भी चीज़ को कुक करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, किसी भी चीज़ को कुक करना मतलब बर्न करना। बर्न का मतलब क्या हुआ, हमेशा बर्न की बारी आएगी तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना है। तो जब भी कोई चीज़ बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो भी हमारा केमिकल चेंज होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड को हम क्या करते हैं, फूड को जब भी हम लेते हैं, जब वो हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। तो HCl और फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जब दोनों में रिएक्शन होता है, जाहिर सी बात है कि HCl है तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, केमिकल प्रोसेस। वी रिस्पायर, अच्छा जब हम सांस लेते हैं तो ये भी हमारा कौन सा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या था, ऑक्सीजन, बस प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं। हाँ, ऑक्सीजन जो है हमारे ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो एक्सक्रीट गैसेस है, तो ये हम नाक के थ्रू, नोज के थ्रू क्या होता है, इसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा चेंजेस हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में ये बताया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे होता क्या है। तो ये याद रखना कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी डेज़लिंग फ्लेम की बात आए तो तुम याद रखना कि मैग्नीशियम रिबन की बात हो रही है, और वाइट पाउडर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे वो वाइट पाउडर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो वाइट पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, ये याद रखना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये कौन सी फ्लेम, ये क्या है तुम्हारा, वाइट कलर का पाउडर है, और फ्लेम कौन सी होती है, डेज़लिंग फ्लेम होती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन है बेटे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें फ्लेम क्या हो रही है, निकल रही है। एक्टिविटी 2 क्या दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को जब हम पोटेशियम आयोडाइड में डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट की अगर हम बात कर ले तो लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन, ये देखिए ये है आपका लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके क्या देता है, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये दोनों क्या है, आयनिक सोल्यूशन, ये दोनों आयन को एक्सचेंज करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से एक प्रेसिपिटेट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्वस होता है। जो पीपीटी होता है वो येलो कलर का होता है। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जब भी येलो कलर की बात आए और पोटेशियम नाइट्रेट तुम्हें दिख जाए, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड दिख जाए, अगर ये दोनों दिख जाए तो हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो कौन से कलर का होगा, येलो कलर का होगा। और पूछा जाए कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या है जो येलो बनाएगा, तो वो याद रखना कि लेड आयोडाइड। ठीक है, PbI2, वो हमेशा आपको याद रखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, PbI2। ठीक, अच्छा, और दूसरा क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन KNO3। नेक्स्ट है तुम्हारा यह कि जिंक ग्रैन्युअल को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तब क्या होगा, तो इन दोनों को जब आपस में डालते हैं तो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये 3 एक्टिविटी करके क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में या एक्सोथर्मिक हो सकता है, या तो उसके कलर में चेंज हो सकता है, या तो उसमें गैसेस निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन किया गया है, ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी के थ्रू ऑब्जर्वेशन है कि केमिकल चेंजेस के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, होती हैं। ठीक है, तो अब देखो पूछा जाएगा कि केमिकल चेंज में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा या फिर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सब के सब केमिकल चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बात आए तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा लॉन्ग मेथड है उसको शॉर्टर मेथड में बनाना और सिंपल वे में लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन के दो तीन बस इतनी चीज़ें हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या होता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड क्या होता है प्रोडक्ट, और दोनों को रिएक्शन करने के लिए हम प्लस करते हैं, और एरो क्या डिफाइन करता है कि कौन से डायरेक्शन में आपका रिएक्शन हो रहा है। बाकी कुछ नहीं, बाकी ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, और एक होता है स्केलेटन इक्वेशन। देखो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता क्या है बेटा? देखो स्केलेटन रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है, एक मतलब जो इक्वेशन है उसको रूपरेखा देना। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन बर्न विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन बर्न विथ ऑक्सीजन ये क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, बस दीज। ठीक है, और दूसरा मैंने बोला कि मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया? MgO। ठीक है, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि कार्बन जो है इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये क्या है? बैलेंस। बट अगर इसकी बात करते हैं तो मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या है बेटा? अनबैलेंस। तो इस अनबैलेंस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन रिएक्शन। अब पूछा जाएगा कि स्केलेटन रिएक्शन है तो क्या इसको बैलेंस करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस क्यों करते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं कि बैलेंस किया कैसे जाता है। बैलेंस करने के लिए देखो इसमें जो एनसीईआरटी में एक ये दिखा रहा है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस है। तो आपको करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट साइड, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो वो ऑप्शन आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो बैलेंस करने के लिए हम तुमको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? Fe। ठीक है, Fe प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, और ये जो है रिएक्शन करके बनाया है Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम बताए थे कि एक ट्रिक है कि पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? अलोन। ठीक है, तो देखो पहले क्या है तुम्हारा? मेटल, इसको बैलेंस करेंगे तो आयरन 2 है, और यहाँ पे आयरन क्या है? नहीं सॉरी, Fe3O4 है, Fe3O4 है। ठीक है, यहाँ पे आयरन 3 है और यहाँ पे आयरन क्या है? 1 है। तो इसको बैलेंस करने के सिंपली हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो यहाँ पे कि यहाँ अब किसकी बारी आती है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। अब बारी आती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, और अलोन जो एलिमेंट है उसको सबसे लास्ट में करते हैं। तो अलोन कौन सा? हाइड्रोजन, तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको लास्ट में करेंगे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, बैलेंस, वेरी गुड। 3 आयरन यहाँ पे भी है, 3 आयरन यहाँ पे भी है, वेरी गुड। नेक्स्ट बैठ गया हाइड्रोजन। अच्छा, सबसे लास्ट में जो अकेला वाला एलिमेंट होता है ना, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे? 4 लगा देंगे। अच्छा, ये क्या होता है बेटा? ये तुम्हारा क्या है? इसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आगे जो ये नंबर लिखे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोल। मोल के बारे में अगर बोले तो कंफ्यूज मत होना। और दूसरा हम इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट किसी के आगे लगने वाला नंबर, तो ये भी तुम्हारा क्या है? एक तरह से कोएफिशिएंट है। तो ये भी हमारा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर पूछा जाएगा A B C और D, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 4 1 एंड 4। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? कोफिशिएंट। ठीक, अब चलो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये सब वो ये सारी बैलेंसिंग करके दिखा रहा है। देखो अब ये तुम्हारे सारे बैलेंस हो गए। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे सिंबलाइज करते हैं।
उसको एज ए फिजिकल स्टेट दिखा के, अगर वो सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, ठीक है, गैसेस स्टेट में है तो जी, और प्रेसिपिटेट स्टेट में है तो पीपीटी। अब देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का भी क्या होता है बेटा, यूज़ होता है रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये भी क्या है, एक तरीके से एक तरीके का कंडीशन है। कंडीशन में देखो इसमें दिया हुआ है कोबाल्ट और हाइड्रोजन। कोबाल्ट और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मिथाइल हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना कि कितने एटमॉस्फेरिक पे ये बनता है तुम्हारा, 314 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा क्या बनता है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कौन सा है, सनलाइट के प्रोसेस की वजह से ये तुम्हारा क्या बन रहा है, इसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। अच्छा कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात की जाए तो नाइट्रोजन हो गया एंड तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन तो देखो ये क्या है बेटा, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, और हाइड्रोजन भी स्टेबल है। कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड क्यों बनता है, जब वो अनस्टेबल हो, बट ये दोनों तो स्टेबल है ना, तो ये क्यों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन तो करेंगे नहीं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में हम क्या यूज़ कर दिए, आयरन। तो आयरन क्या करेगा कि ये दोनों जो हमारे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से क्या कर दें, एक दूसरे को ऑक्टेट कंप्लीट करके सेटिस्फाई जो हो गए हैं, उनको क्या कर देंगे, फिर से तोड़ के अलग अलग कर देंगे, एन और एन। अब ये क्या होगा, फिर से अनस्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन को भी ऐसे ही करेंगे, ये भी अनस्टेबल हो गया। तो जब ये अनस्टेबल हो गए तो फिर से ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अमोनिया NH3, क्योंकि जब तक हम इसको अनस्टेबल करेंगे नहीं तब तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा नहीं और हमारा अमोनिया बनेगा नहीं। तो ये करवा कौन रहा है, तो ये करवा रहा है आपका कैटलिस्ट। और बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इसी में से एक हमारा कैटलिस्ट है आयरन, जो अमोनिया बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखें। हाँ तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ वन सिंगल सब्सटेंस। सब्सटेंस हमारा कितना होना चाहिए, बस वन ही होना चाहिए जो प्रोडक्ट साइड में है, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें से ये हमारे एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक मतलब कि दो हमारे कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद बहुत सारी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जब हीट आपके प्रोडक्ट साइड में प्लस हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्विकलाइम। जब भी क्विकलाइम या फिर वाइट पाउडर की बात आए तो याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, और ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को क्या कहते हैं बेटा, ये एक तरह से चूने का पानी हो गया, ठीक है। अब इस स्लेक्ड लाइम को हम क्या करते हैं, वॉल पे जब अप्लाई करते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ये देखो, ये जो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। इसको जब हम क्या करते हैं, पानी पे जब वॉल पे जब अप्लाई कर दिए तो होता क्या है कि अगल बगल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये वाइट कलर का आपका सरफेस बन जाता है, और जिसकी वजह से ये कैसा अपीयर होता है, वाइट और शाइनी अपीयर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये एक तरह से पीपीटी होता है, और पीपीटी हमेशा क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। तो यही रीज़न है कि जब आप वाइट वॉशिंग करते हैं तो बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद भी जो आपका पेंट है, जो वाइट वॉशिंग है, वो क्या होता है बेटा, उसमें सॉल्यूबल होके वो नहीं जल्दी गिरता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो एक और चीज़ याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, चॉक भी कहते हैं। तो इसके दो और नाम हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल। तो जब भी हम कोल को क्या करते हैं, कार्बन को जब बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये भी हमारा कौन सा प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक दोनों। नीचे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेस रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं, लिक्विड वाटर। नेक्स्ट है हमारा कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस से क्या होता है, ये जो है बेटा, ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं ना, जैसे CH4, ये क्या है बेटा, नेचुरल गैस है। जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया और CNG हो गए, ये सब जो है क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है। तो जब भी उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, मतलब बर्न करवाओगे, तो बहुत सारी हीट क्या होती है बेटा, वो रिमूव करती है। ठीक है, तो जब हीट जो है इवॉल्व करती है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ क्या कर रही है, हीट भी इवॉल्व कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, CH4+ हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। तो होता क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड कभी भी को बर्न करोगे तो होगा ये कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लेगा, CO2, और ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लेगा, वाटर। और इसके साथ साथ लॉट्स ऑफ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ गया हमारा कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या रेस्पायरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जी हाँ, बिल्कुल, रेस्पायरेशन हमारा क्या है बेटा, रेस्पायरेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कैसे, देखो ये हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमने क्या किया, नाक से इनहेल किया। ठीक, और ये ग्लूकोज कहाँ है, ये हमारे सेल में जाके स्टोर है। अब ऑक्सीजन जो है ये तुम्हारे लंग से होते हुए, ब्लड से जाते हुए, वो कहाँ एक्सचेंज होके कहाँ जाती है, तुम्हारे सेल में पहुँचती है। और सेल में होता क्या है, ग्लूकोज होता है, और इससे रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो वाटर हम यूज़ करते हैं, एनर्जी हम काम में यूज़ कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस सब्सटेंस जो टॉक्सिक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये एनर्जी क्या कर रही है हमारे बॉडी के अंदर, वो एनर्जी रिलीज करा रही है, जिसको हम सारे काम में क्या करें, यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो रेस्पायरेशन है वो क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो बेटा, एक चीज़ ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली एक्सोथर्मिक होती है, और डिकम्पोजिशन हमेशा जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है ना, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है कि वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोज होता है तो होता क्या है, मान लो केला हो गया, सेब हो गया, या फिर जो भी, हमने क्या किया, उसको डस्टबिन में डाल दिया या फिर हमने फेंक दिया, तो वो क्या होता है, सॉइल में जाके वो बैक्टीरिया की वजह से वो छोटे छोटे क्या डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं और फर्टिलाइज़र बन जाते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है वो किसको एनर्जी देते हैं, ये आपके प्लांट को एनर्जी देते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि प्लांट को एनर्जी ये दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, ये जो तुम्हारे वेजिटेबल मैटर है डिकम्पोज होके। ठीक है, तो वो एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी जो है वो किसको दे रहे हैं, प्लांट को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये टाइप हो क्या रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।